हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 6 की, उसका दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिले थे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते वो पूरा चैप्टर अपन अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये राजस्थान का इतिहास है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन देख लेते हैं, तो देखते हैं। यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट है बस ये नीचे वाली लाइन आप देख लेना। ये जांगल, मरु, अर्जुनन और सीवी, मेवात, हाड़ौती। तो उस समय जो जनपद और अंचल राजस्थान में हुआ करते थे उसके बारे में बात हो रही है, जैसे मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। ये देखो मैप। अगर मैं बात कर लेता हूँ जांगल जो जनपद था वो कहाँ हुआ करता था, आपको याद रखना यहाँ पर जो बीकानेर और नागौर का कुछ हिस्सा। मरु का अंतर आपका जैसलमेर के पास था। मत्स्य की बात कर लूँ तो मैं आपका जयपुर, विराटनगर। सुरसेन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के पास था, ठीक है। ये तो इसकी लोकेशन है। अब इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान में कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला जनपद आपके सामने है मरु। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कई सवाल एग्जाम्स में पूछे गए। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। सीधा सवाल बनेगा कि मरु जनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता था। आपको याद रखना, ऋग्वेद में भी है, रामायण में है, चरक संहिता में, महाभारत में है और व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश में आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था, ठीक है, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग शामिल थे, ठीक है। बिल्कुल याद रखना मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन शामिल था। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। एक तो मरु का उल्लेख आपको कहाँ मिलता, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और व्रत संहिता। दूसरा, कौन से जिलों में मरु आता था, मरु प्रदेश फैला हुआ था आपका, तो गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर। कालांतर में इस क्षेत्र का कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। अब पढ़ते हैं जंगल के बारे में। यहाँ से कई बार सवाल एग्जाम्स में आया आपका, ठीक है। इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है, यानी 3 जिले थे। बिल्कुल आपको याद रखना, इसका कुछ भाग शामिल होकर आपका जंगल प्रदेश कहलाता था। कौन कौन सा, एक तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर, क्लियर है। इसकी राजधानी अहिचंद्रपुर थी। ये सवाल एग्जाम्स में बना, आरपीएससी ने भी पूछा, आरएसएस बोर्ड ने भी पूछा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जांगल जो आपका जनपद है, इसकी राजधानी क्या थी, अहिचंद्रपुर, ठीक है, याद रह जाएगा। जिसका साम्य वर्तमान जो है वो नागौर प्रतीत होता है, ठीक है। नागौर के अंदर पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव के वंश बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रख सकते हो, एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, मत्स्य। यहाँ से कई बार एग्जाम में आया। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। इस जनपद में अलवर, जयपुर के मध्य स्थित है ये, और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने किया था। मोस्ट आईएमपी है, वापस से बता रहा हूँ। एक तो आपको इसमें याद क्या रखना कि एक तो इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। दूसरी, इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है अलवर और जयपुर के मध्य। कहाँ पड़ता है, अलवर और जयपुर के मध्य। और इस स्थान पर एक चीनी यात्री युआन च्वांग इसने यात्रा करी थी और विराटनगर का वर्णन भी किया था, ठीक है। बड़े आगे चलो। अब देखो, मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान जो था उसमें कुछ आपके जनपद थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मैप के अनुसार। एक तो आपका योध्य जो आपका गंगानगर, बीकानेर, अर्जुनियान होगा आपका अलवर के पास पड़ता था, एक मालव आपका, ठीक है, और एक आपका सीवी, ठीक है। अब इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, क्लियर। सूरसेन की बात कर लेते हैं।
राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में शामिल थे। मोस्ट टाइम पे है कि सुरसेन जनपद में कौन से जिले आते थे उस समय, तो आपको याद रखना भरतपुर, एक धौलपुर, एक करौली, यानी तीन ही ऐसे जिले थे जो सुरसेन जनपद में फैले हुए थे, ठीक है। और इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। यूनानी जो लेखक ने सिकंदर के समय सुरसेन जनपद का उल्लेख किया था। बयाना प्रशस्ति में भी सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है आपको, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक टक और कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव और सीवी और अर्जुनियन ये प्रमुख जातियां थी। अब इसमें ये जो सिकंदर वाला बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। सुरसेन जनपद के सवाल कौन से बन सकते थे? एक तो ये जिले आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसकी राजधानी थी जो मथुरा थी। और एक ये जो सिकंदर, यूनानी शासकों ने कब उल्लेख किया था? 4वीं शताब्दी में उल्लेख किया था सुरसेन का, ये भी आपको याद रखना। और सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन आपको बयाना प्रशस्ति में भी मिलता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपन आगे। थोड़ा सीवी के बारे में देखते हैं। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, सीवी कौन सा पढ़ रहा है अपन? सीवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व में और पश्चिम में तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित था, इसीलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो थी वो मध्यमिका थी या फिर माध्यमिका, ठीक है, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मैदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। मोस्ट आईएमपी है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। सीवी जो हुआ करता था उसे मैदपाट और प्रागवाट के नाम से जाने जाते थे। इसके अवशेष जो मिले आपके चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले, और उसकी राजधानी जो थी आपकी सीवी की वो थी मध्यमिका या माध्यमिका, ठीक है। अर्जुनियन देख लेते हैं। भरतपुर और अलवर प्रांत में अर्जुनयन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। ये मोस्ट टाइम भी सवाल बन सकता है कि अर्जुनों ने मालवों के साथ मिलकर किसको परास्त किया था? क्षत्रपों को। अब देखते हैं मालव जनपद। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, ठीक है। वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है नगर, ठीक है। कालांतर में अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलती। ये मोस्ट आईएमपी सवाल कि मालवों की जो विजय का उल्लेख मिलता है आपको कहाँ से मिलता है? तो यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा से, ठीक है। क्लियर है? अगला सवाल योद्धे के बारे में देखते हैं अपन, है ना। राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थानी उत्तरी यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करता। संभवतः योद्धे ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ये सवाल हूबहू यही लाइन बनी थी जेईएन एग्जाम में। कहता ना, यहाँ से जो लाइन है ना हूबहू उतर के आती है। बस थोड़ा सा आपको याद रखना, एक बार अच्छे से पढ़ना, पूरा याद हो जाएगा। गुप्त काल में गणतंत्र व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाया रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब ये सवाल बन सकता है कि भाई गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? हुण आक्रमण ने। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है। इसके बाद जनपदों के अन्य नाम और सीमाएं आती, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। क्लियर है? अब मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पहले सीवी हुआ करता था, आजकल क्या क्या हो गया, वहाँ पर मेवाड़ हो गया, यानी उस समय, ठीक है। और वर्तमान में बात कर लूँ तो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा मेवाड़ में आते हैं, ठीक है। 5 जिला आते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। एक तो आपका उदयपुर, ठीक है। कैसे याद रखोगे? मेवाड़ में कौन कौन से जिला आते हैं? उदयपुर, एक आपका चित्तौड़ हो जाएगा, और एक आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, एक आपका राजसमंद, एक आपका भीलवाड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना।
उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा ये मेवाड़ का हिस्सा हुआ करते थे। ये पांचों जिलों आपके है ना। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। यानी दो ही वंशों ने राज किया, एक तो गुहिल एक सिसोदिया। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर के समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ से भी कई बार सवाल आया है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन वागड़ की, है ना। राजस्थान के दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दूसरा आपका पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कर्नाणा का क्षेत्र। अब देख लो, ये चीज़ आपको नहीं पता पड़ी होगी, वागड़ किसे कहते हैं। तो एक तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा था, दूसरा देखो पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कर्नाणा क्षेत्र, इसे भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा भूभाग को वागट और वागड़ कहा जाता था और इनकी बोली कैसी थी, वागड़ थी। ये आपको याद रखना है। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ बन गया, ठीक है। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया और इसके बाद राठौड़ राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती की बात कर लेते, बूंदी और कोटा क्षेत्र में हाड़ौती कहलाता भी है ना। बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र होता था उस समय वो हाड़ौती कहलाता था, बूंदी और कोटा। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, ठीक है, ये मैप आपका। प्राचीन भूभाग में यहाँ पर मीणा जनजाति का आधिपत्य हुआ करता था। कहाँ पर, कोटा और बूंदी पर। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा पर इस क्षेत्र का अधिकार कर लिया, तभी इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। यानी जो हाड़ा शाखा थी ना, इसका संबंध चौहान से था, इसने अधिकार कर लिया था, उसके बाद से इसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ देख लेते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली और इस क्षेत्र की भाषा को ढूंढाड़ी कहा जाने लगा, ठीक है। आगे बढ़े, मेवात के बारे में बात कर लेते हैं। मेवात का अभी अभी लेटेस्ट आपका एक सवाल आया था कि मेवात नाम किसने दिया था, तो मिनाज उन सिराज ने दिया था, ठीक है, याद रखना आपको। अलवर भरतपुर में जहाँ मेव जाति की अधिकतर है उसे मेवात कहा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती, बिल्कुल आपको याद रखना, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। इन सब अचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड कहा जाता, मांड या वल, और जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता, गुजरातरा। प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा और चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र और भूभाग यानी परिस्थितियों के फलस्वरूप इनकी अनेक बोलियां और वेशभूषा और व्यवहार परंपरा के धनी थे। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया खत्म, अच्छे से आप देखना। अंचल यानी आपका क्षेत्र होता है। ऋग्वेद आपका प्राचीन ग्रंथ भी है, प्रथम वेद भी है, 4 वेद होते हैं। क्षेत्रप किसे कहते थे, जो प्रांत का मुखिया या राज्यपाल होता था उसे क्षेत्रप कहा जाता था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी तो आप सभी को पता है, से आपका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती, क्लियर। अजमेर मेरवाड़ा निसोरी ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र कहलाता था वो किस नाम से जाना जाता था, मेरवाड़ा के नाम से। किस नाम से, मेरवाड़ा, क्लियर। आगे आ जाओ। जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो आप सभी को पता थी, ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा थी भाई, ढूंढाड़ी, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। बाकी महाभारत कालीन 2 जनपदों के नाम बताइए, तो एक तो आपका हो जाएगा कौन सा। सबसे पहले मैंने चर्चा करी थी, किसकी करी थी भाई, एक तो मरु प्रदेश की करी थी, ठीक है, और एक आपके जो उल्लेख मिलता है वो नीचे नीचे मज्जेमी का, ठीक है, उसका भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। शेखावटी में 3 जिले थे आपके, सीकर, चूरू, झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था, मेवात का योद्धा था। तो ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल्दी लाने वाला हूँ। इसके अलावा अपन पुराने प्रश्न पत्र के क्वेश्चन भी हल करेंगे, जल्दी वापस से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रूटीन अच्छे से बन जाए। तो आप सभी साथियों को
धन्यवाद।